नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं आपके साथ अमित दत्ता। आज हम पहुंचे हैं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के रंगामाटी चौक के पास और जहां यहां के युवा विधायक तमाड़ विधानसभा के युवा विधायक विकास कुमार मुंडा पहुंचे हैं शिलान्यास करने के लिए। आइए सीधे जानते हैं हम कि किस किस योजनाओं को लेकर वो शिलान्यास किए हैं और क्या कुछ कहेंगे। तड़ाई से बुढ़ाडी के एक सड़क का शिलान्यास हम लोगों ने किया है और करीब मुझे लगता है कि पिछले करीब 10 सालों से ये सड़क की हालत बहुत ख़राब है। और मेरे कई बार दौरे में जब भी हम लोग गांव घूमने के लिए निकलते थे तो गांव के लोग सड़क के बारे में बनाने के लिए हम लोग हमारे पास में कई बार कह भी चुके थे। तो चूँकि ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्व में बनी थी और चूँकि उस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के एड से बनने के कारण उसका रिपेयरिंग से लेकर फिर से अगर वो बनता है तो उसी एड से वो बनेगा। उसकी बाध्यता के कारण इसके हम लोग किसी और दूसरे चाहे वो RWD से हो हम लोग इस सड़क को ले नहीं पा रहे थे। तो अभी फिलहाल एक संशोधन हुआ कि तब जो भी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत में पहले बनी है उन सड़कों का भी रिपेयर वर्क शुरुआत से रिपेयर वर्क होगा। तो उसके तहत उस प्लान जैसे ही है हम लोगों ने बिना देरी करते हुए सड़क को हम लोगों ने भेज दिया था। और जैसे ही भेजा मुझे लगता है कि करीब पिछले वर्ष ही हम लोगों ने इस योजना को भेजा था अनुशंसा करके और उस अनुशंसा के पश्चात में आज मतलब एक तरीके से बोलिए तो अब आने वाले 6-8 महीने में सड़क जब बन के तैयार हो जाएगी तो लोगों की सुविधाएं भी बढ़ेंगी इससे। और चूँकि सड़क एक बुनियादी सुविधा के रूप में है, सड़क मुझे लगता है कि कोई ऐसा इलाका ना बचे जहाँ पर सड़क ना पहुँचे। तो ये एक तरीके से वो इलाका भी कहीं ना कहीं बहुत सारे मामलों में पिछड़ा रह जाता है। इसलिए सड़क पहला रास्ता है किसी भी गांव को आगे बढ़ाने के लिए, किसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। तो प्राथमिकता सूची के आधार पर हम लोग के पास में और कई ऐसी सड़कें हैं हमारे क्षेत्र की जो इस तरीके से हैं। वो सारी सड़कों को भी हम लोगों ने अपने स्तर से सूचीबद्ध करके रखा हुआ है। बहुत जल्द आप देखेंगे आने वाले समय में कम से कम मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल के अंतर्गत में पूरे विधानसभा क्षेत्र का कोई ऐसा गाँव नहीं रहेगा जहाँ पर गाँव से मुख्य सड़क तक एकदम पक्की सड़क आपको मिलेगी। और एक हम लोग टारगेट लेके चले हुए पिछले 5 साल में भी हमने एक पूरे टारगेट के तहत काम किया था। उस कार्यकाल में भी काफ़ी ऐसी सुदूर क्षेत्र हो चाहे मैदानी भाग हो सभी जगह पे अच्छी तरीके से सड़कें बनी। और आने वाले 2 से 3 साल में आप देखेंगे कि ये हम लोग का अपना आकलन है कि कोई गाँव मुझे लगता है मुख्य सड़क तक और NH से सारे गाँव जुड़ जाएंगे सीधे तरीके से। किसी को भी सड़क के मामले में आने वाले भविष्य में परेशानी नहीं होगी। और इस चीज़ को हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक टारगेट हम लोगों ने 2.5 से 3 साल का रखा है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि उससे पहले इसको पूरा करें। बात करें आज जिस समय आप शिलान्यास कर रहे थे उस वक्त जो है कुछ ग्रामीणों के द्वारा आवेदन भी दिया गया था, क्या कुछ था उस आवेदन में? देखिए गांव की छोटी छोटी कुछ समस्याएं हैं और हम लोग जब वहाँ रुके थे तो उनके गांव की छोटी छोटी पीछे से सड़क को लेकर के थी। और नदी चूँकि नदी के सामने ही हम लोगों ने शिलान्यास किया तो वहाँ पर नदी में चूँकि हम लोग देखते हैं कि कभी कभी नदी का पानी आपको जो कटाव क्षेत्र होता है तो थोड़ा बढ़ते जाता है, उसके गढ़वाल को लेकर के उनका तो और भी कई 5-7 और समस्याएं थी। तो चूँकि गांव जाते हैं तो गांव के लोगों से जब रूबरू होते हैं तो उनके बहुत सारी गांव की छोटी छोटी चीज़ें जो वो कहते भी हैं और हम लोग कोशिश रहता है कि धीरे धीरे करके उन सभी चीज़ों को पूरा करें हम लोग। क्या लगता है विधायक जी कि कब तक ये सड़क जो है पूरी हो जाएगी? हमने तो कहा है जितनी जल्दी से जल्दी 12 महीने का समय है जो समय सीमा तय है, लेकिन हमने कहा है कि उससे पहले उसको पूरा करें ताकि जल्द से जल्द सड़क का लाभ ग्रामीणों को मिले। एक और लेना 29 तारीख पूरा हुआ है, पुल नहीं हुआ, पुल नहीं बना है। बाकी तो नदी पड़ता है उसमें, हाँ तो नदी पड़ता है कुछ हम लोग का क्षेत्र वो क्षेत्र हम ही लोग का बाकी झारखंड गाँव बोलता है। हाँ मैंने एक टोला उधर हो गया स्टील आगे में है ना वो उधर हो गया करसवा पड़ता है।
तो रोड वाला सर बात किए हैं, आएगा कल खुला है। वाला भी फटाफट शुरू हाँ हाँ करवा रहे हैं। ठीक है, ये चलिए। हाँ आराम से रोड जाओ सामने से काम को शुरू करवा रहे हैं। ये तपन